तो जितने भी विद्यार्थी हो, ये जो बालक रूप मैं आपको बता रहा हूँ, खासतौर तो हाई स्कूल के और क्लास 12 वालों के लिए ये इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे याद करना है। अगर इसमें से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप छूटने वाला नहीं है। ये तो हाई स्कूल वालों की तो बात छोड़ो, जो और अदर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है। एक बार क्वेश्चन को देखता हूँ पहले, उसके बाद मैं देखता हूँ कि किन बच्चों को समझ में आया है। यहाँ पे क्या है, शब्दों के रूप, यानी बालक का रूप क्या है। बालक का रूप कौन सा, आकारांत पुल्लिंग है, ध्यान रखना। इसमें शब्दों के रूप और आकारांत शब्द, बालक के रूप को किस में बोलते हैं, आकारांत शब्द में। अभी इसमें ध्यान रखना, पहले क्या होता है, विभक्ति होती है। विभक्ति में कौन कौन सा आता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इतना क्लियर है, ध्यान रखना। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बालक का रूप याद कर लिया वगैरह वगैरह करके, ऐसे नहीं, इसको याद करना है। विभक्ति आपको कौन सा होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। बस आपको इतना सा समझ में आया। अब यहाँ पे अब ध्यान रखना, इसमें वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन हो गए। विभक्ति आपका कितना है, 7 है ना। सप्तमी, और इसको अष्टमी नहीं लिखते, इसको संबोधन में लिखते हैं, इसलिए विभक्ति याद रखना। और वचन 3 हो गए। अब ध्यान रखना, एक वचन के हिसाब से हमें याद करना है, क्या है, बालकाः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्, बालकौ, हे बालक। ध्यान रखना, आपने जैसे भी याद किया हो उसको छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे याद करना है। आपके अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस बालक के रूप पे, तब बताना हमें कि जो सर ने बोला है याद करने के लिए, क्या वो परफेक्ट है या जो आपने स्कूलों में याद किया है वो परफेक्ट है, बताना हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, एक वचन का याद करना है पहले, किसका, एक वचन का, बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्, बालकौ, हे बालक। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, रिपीट, बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्, बालको, हे बालक, ठीक है। अब 2 वचन के देखते हैं, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्यम, 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 बालकौ, बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। क्लियर है, नहीं, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। क्लियर है आपको, ध्यान रखना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं मैं, अच्छा है, आपने यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, जरा कमेंट में फेंक के मारिएगा। तो बालक का रूप एक वचन का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, जिन बच्चों को पता है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो अब देखो, द्विवचन का बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। अब हम इसी तरीके से बहुवचन के देखेंगे। बहुवचन में क्या आता है बेटा, बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। फिर से ध्यान रखें, बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। फिर से ध्यान रखिए, बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। ध्यान रखना। अब ये एक लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, अगर बताना हमें बालक के रूप, बालक के रूप, बालक के रूप में द्विवचन, द्विवचन का तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति क्या होगा। आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा बालक के रूप में। जिनको पता है एक बार प्यार भरा से कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम अगले जब प्रैक्टिस पर लेकर के आएंगे तो हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर जिन जिन बच्चों को पता है तो बालक के रूप में, बालक के रूप में द्विवचन का तृतीय विभक्ति क्या होगा, तो जरा बताना एक बार। इसको फिर से ध्यान से रखिए, विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। वचन कितने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको पहले एक वचन को याद करना है, बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्, बालको, हे बालक। द्विवचन का बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ।
आप बहुवचन के याद करना है। बालका, बालकान, बालकाए है, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालका। तो आपको ऐसे याद करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जिन बच्चों का राइट आंसर होगा उसका मैं नाम लेने वाला हूं और उसके बेस्ट प्राइस भी मैं रखने वाला हूं। देखता हूं कि इन बच्चों का कितने कितने आंसर सही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।